गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कई वर्षों से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते आ रहे हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जा रही है? गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे कारण क्या है? तो हमारे ग्रंथों में, पुराणों में उल्लेख है। इन्होंने इन ग्रंथों को, पुराणों को रचा है महर्षि वेदव्यास जी। उनकी जयंती पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो महर्षि वेदव्यास जी के 4 प्रमुख शिष्य हुए। उन्होंने श्री वेदव्यास जी के चरणों की वंदना की और उसी दिन से गुरु पूर्णिमा का महापर्व प्रारंभ हुआ। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इसी दिन गुरु के चरणों की सेवा, उन्हों की वंदना करके पूरे सनातनी गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाते। सनातन परंपरा में गुरुकुल का विशेष स्थान रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वयं साक्षात भगवान को भी गुरु का सानिध्य लेना पड़ा। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में रह कर के विद्याध्ययन किया, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में रह कर के विद्याध्ययन किया। तो इस प्रकार से स्वयं साक्षात भगवान को भी गुरु का सानिध्य लेना पड़ा। और वो गुरु ही है जो एक साधारण मनुष्य को एक महामानव बना देते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक इंसान बनाता है, लेकिन गुरु वो होते हैं जो उस इंसान को महान बना देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु हमारे माता पिता, द्वितीय गुरु अध्यापक के गुरु जो हमें अंक ज्ञान देते हैं, और तीसरे गुरु होते हैं आध्यात्म गुरु, जिनके माध्यम से हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक जोड़ पाते हैं। कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभे, गड़गड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। ये वही गुरु है जो एक कच्ची गीली मिट्टी को पीट कर, मार कर, उस पर प्रहार करके बहुत सुंदर घड़ा बना देता है। और वो घड़ा करता क्या है? स्वयं शीतल रहता है और औरों को भी शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार गुरु भी कुंभकार की तरह होते हैं जो साधारण मनुष्य के जीवन में ज्ञान रूपी शीतलता भर देते हैं और जीवन को मंगलमय बना देते हैं। तो गुरु के लिए कोई एक दिन नहीं है। गुरु की पूजन वंदना के लिए सब दिन है। प्रत्येक दिन गुरु वंदना की जानी चाहिए। लेकिन आज के दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत कह लीजिए, या गुरु के चरणों की वंदना की शुरुआत कह लीजिए, आज के ही दिन से हुई है। इसलिए आप सभी से निवेदन करूं कि यदि आपने अपने जीवन में गुरु बनाया है तो आप ज़रूर अपने गुरु की चरणों की वंदना करिए, ताकि आपका जीवन भी मंगलमय हो पाए। और पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।